5 आदतें जो आपका जीवन बदल देंगे। समय के साथ आदतों का सकारात्मक बदलाव बहुत जरूरी होता है। यदि समय के साथ आप ना चलें और आदतें ना बदलें तो सफलता का ग्राफ धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। लेकिन जीवन को बदल देने वाली कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो समय के साथ कभी नहीं बदलनी चाहिए। यह लाइफ चेंजिंग हैबिट्स ऐसी हैं जिन्हें पूरे जीवन के लिए अपनाया जा सकता है। आप चाहे बिजनेसमैन हो, सर्विस करते हो या कहीं भी काम करते हो, आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, आपकी उम्र कुछ भी हो, कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो आपका जीवन बदल सकती हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करना और अमीर बनना हर किसी का सपना होता है। इन सपनों को पूरा करने के लिए इंसान क्या कुछ नहीं करता, वह मेहनत करता है और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल उन कार्यों में लगाता है जिससे उसको सफलता मिल सके और वह जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करके एक मनचाहा जीवन जी सके। इसलिए जरूरी है कि कुछ ऐसी लाइफ चेंजिंग हैबिट्स को अपना लिया जाए जिनकी हेल्प से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफलता, खुशी और पैसा आसानी से प्राप्त कर सकता है। जीवन को बदल देने वाली वो आदतें क्या हो सकती हैं? दोस्तों, आज मैं इसी प्रश्न का उत्तर दूंगा। आज आपको 5 ऐसी आदतें बताई जाएंगी जिन्हें अपनाकर आप खुद के जीवन में बहुत बड़े और अच्छे बदलाव महसूस करेंगे। कृपया इन लाइफ चेंजिंग हैबिट्स को ध्यान से सुनिए और एक एक करके इन आदतों को अपने जीवन में उतार लीजिए। नंबर 1, सुबह जल्दी उठने की आदत। क्या सुबह जल्दी उठना है? बस यही काम सबसे कठिन लगता है? ना हो पाएगा। अधिकतर लोग सुबह जल्दी उठने के बारे में सुनते ही यह महसूस करते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठना एक ऐसी सामान्य आदत है जिसके बारे में आपने अपने बचपन से सुना होगा, लेकिन बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इस बेहतरीन आदत को अपने जीवन में उतार लेते हैं और इसको अपना हिस्सा बना लेते हैं। सुबह जल्दी उठना अच्छा है, लेकिन कितने बजे? इससे क्या फायदा होता है? क्या किसी को इसके बारे में पूरा पता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए जानते हैं इसके बारे में। कोई कहता है कि सुबह 4 बजे उठो, कोई कहता है कि 5 बजे उठो, लेकिन किसी को सही टाइम नहीं पता। लेकिन हमारे लिए सही क्या है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग डिपेंड करता है। यदि आप 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप फैसला कर पाएंगे कि आपको कितने बजे उठना है। पहली बात यह है कि सुबह उठने के बाद आपको 1 से 2 घंटा खुद के लिए टाइम निकालना है जिसमें आप कुछ ऐसा कर सकें जैसे हेल्दी और प्रोडक्टिव हो। दूसरी बात, कोई भी मौसम हो, चाहे गर्मी हो या ठंड हो, आपको सूर्य उदय से कम 30 मिनट पहले उठ जाना चाहिए। यदि आप इन दोनों बातों का ध्यान रखेंगे तो सुबह कुछ समय अपनी हेल्थ के लिए निकाल सकेंगे, क्योंकि सुबह का समय अपनी हेल्थ को लेकर कुछ करने के लिए सबसे अच्छा समय होता है। साथ ही कुछ समय आप अपने उस कार्य के लिए दे सकते हैं जिसके लिए आप चाहते हैं कि वह कार्य कम से कम समय में हो और वह ज्यादा कर सके, क्योंकि सुबह शांति में किया गया 1 घंटे का कार्य बाकी दिन के किए गए 3 घंटे के कार्यों के बराबर हो जाता है, जिससे आपकी वर्किंग प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है और आप सफलता की ओर सही दिशा में चलने लगते हैं। सेकंड, सुबह नियमित कसरत या योग करने की आदत। ओह, यह क्या? रोज कसरत करना, वो भी सुबह जल्दी उठकर? यह तो बहुत मुश्किल काम है, ऐसा अधिकतर लोगों को लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि कोई भी अच्छी आदत हो उसे अपनाने में कुछ तो विल पावर लगानी ही पड़ती है। बिना इच्छा शक्ति के तो कोई अच्छी आदत अपनाई ही नहीं जा सकती। वैसे सुबह नियमित कसरत या योग करने की आदत के बारे में भी आपने बचपन में सुना होगा, लेकिन इस सामान्य और जरूरी आदत को भी बहुत कम ही लोग अपना पाते हैं। जो लोग डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं इसका फायदा महसूस कर चुके हैं। यदि आप उनसे मिलेंगे तो वह इसका फायदा गिनाते नहीं थकते। आइए इसके 2 बड़े फायदे के बारे में जान लेते हैं। पहला यह कि सुबह जल्दी और नियमित व्यायाम करने से हम बहुत कम बीमार होते हैं और हमारी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है और दिन भर काम करने में मन लगा रहता है। दूसरा फायदा यह है कि हमारी कार्य क्षमता, वर्किंग पावर बढ़ती है और हम अधिक मनी अर्निंग कर पाते हैं। ध्यान रखिए, हेल्थ ही आपके जीवन की सबसे बड़ी वेल्थ होती है।
यदि एक बार यह चली गई तो वापस कभी नहीं आएगी। नंबर 3, प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने की आदत। कुछ नया सीखना और वो भी रोज, क्या यह पॉसिबल है? जी हाँ, यह पॉसिबल है और सक्सेसफुल पर्सन के जीवन में यह आदत उसकी सोल हैबिट होती है। यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस आदत को तुरंत अपना लेना चाहिए। कुछ नया सीखना, वह भी रोज, इसका क्या मतलब है और इसके क्या फायदे होते हैं? आइए इसके बारे में जान लेते हैं। आप चाहे स्टूडेंट्स हो, जॉब करते हो, आप दुनिया के किसी कोने में रहते हो या नॉर्मल लाइफ जीते हो, आप अपने कार्य के साथ कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। यह अच्छी बात है और यह सभी के साथ होता है। लेकिन यदि आप सभी से भीड़ से कुछ अलग करना चाहते हो तो आपको कुछ न कुछ नया सीखता रहना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक छात्र हैं, अपने कोर्स से अलग भी आपको कुछ नया सीखते रहना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल एजुकेशन, मनी अर्निंग एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सीख सकते हैं। कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के छोटे छोटे कोर्स कर सकते हैं जो आपको भीड़ से अलग और स्पेशल बना देंगे। तो आज से ही प्रत्येक दिन कुछ नया सीखने की आदत बना लीजिए। नंबर 4, रोज टू डू लिस्ट बनाने और उसे पूरा करने की आदत। टू डू लिस्ट, यह क्या होता है? ये कैसे काम करती है? आखिर इसको बनाते कैसे हैं? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं और हमें इसका उत्तर नहीं मिल पाता। टू डू लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें कुछ कार्य लिखे होते हैं और जिसे हमें डेली कुछ ना कुछ करना होता है। उन्हें हम टारगेट के रूप में पूरा करते हैं। आपको अपना आने वाला कल सफल बनाना है तो आज से ही एक पेज पर वो सभी कार्य लिख लीजिए जो आपको कल करने चाहिए। दोस्तों, टू डू लिस्ट बनाने के बहुत फायदे हैं। टू डू लिस्ट बनाने से आपके सभी कार्य सही टाइम पे और अच्छे से पूरे हो जाते हैं। आप कुछ नहीं भूलते क्योंकि क्या क्या करना है इसका लिस्ट आपके पास पूरा होता है। इसको रोज रोज फॉलो करने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और कोई भी काम आपका अधूरा नहीं रह पाएगा और इससे फालतू के टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपका काम समय से पूरा ना हो पाता है और इसकी वजह से आप टेंशन में रहते हैं। तो टू डू लिस्ट ज़रूर बना लीजिए क्योंकि इससे आपका अधूरा काम अच्छे से होगा और इसको डेली बेसिस पे आप इसको कंप्लीट आप करते रहेंगे। नंबर 5, प्रोडक्टिव या जरूरी कार्यों में व्यस्त रहने की आदत। क्या हमेशा बिजी रहने की आदत? कभी कभी लगता है, अरे यार इतना बिजी क्यों रहना, कभी तो हमें फ्री टाइम मिलेगा, वरना शरीर और माइंड को आराम कैसे मिलेगा। ऐसे प्रश्न जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं और सफल होने से रोक देते हैं। आइए जानते हैं कि हमेशा व्यस्त रहने का क्या मतलब है और इसके क्या फायदे हैं। हमेशा बिजी रहने का मतलब यह नहीं है कि आप रात को न सो, एंटरटेनमेंट ना करो, बस हमेशा काम करते रहो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है। आपके पास रोज 24 घंटे होते हैं। यदि आप 6 घंटे सोते हैं, 8 घंटे ऑफिस में काम करते हैं और 1 घंटा ट्रैवलिंग, 1 घंटा डेली नीड्स के कामों को पूरा करने में लगते हैं और बाकी बहुत सारे काम हैं जो कर सकते हैं, आपके पास 4 घंटे फ्री बचते हैं। यदि 4 घंटों को एक समझदार व्यक्ति सही से यूज करता है, जबकि कोई नॉर्मल पर्सन इसे ऐसे ही बेकार कार्यों में बिता देता है। लेकिन आपको समझदार बनना है। आपको कुछ ऐसे स्मॉल हैबिट्स खोजनी है जिसमें आपका मन भी लगता है और वह प्रोडक्टिव भी हो, जैसे बुक रीडिंग, आर्टिकल राइटिंग, नए लोगों से मिलना। बहुत सारे काम हो सकते हैं जो आप चूज कर सकते हैं। अपने फ्री टाइम में आप इन कार्यों को कर सकते हैं। ऐसा करने से आप व्यस्त भी रहेंगे, आपको आराम भी मिल जाएगा। ध्यान रखिए, अधिकतर सफल लोग अपने फ्री टाइम में बुक रीडिंग पसंद करते हैं। यदि आप इस तरह व्यस्त रहने की आदत बना ले तो नेगेटिव थिंकिंग, लेजीनेस, फालतू की चिंता से हमेशा के लिए बच जाएंगे।